जब ये शांति आखिर कब तक रहेगी, इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि एक ओर इसराइल का युद्ध विराम के दूसरे चरण को टालना और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने अब इस पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो हमास के नेताओं ने भी पलटकर अमेरिका को जवाब दिया और ये दिखाने की भरपूर कोशिश की कि अगर डील के दूसरे चरण को स्किप करके अमेरिका और इसराइल धमकी से बंधकों की रिहाई कराना चाहते हैं तो ऐसा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि शालोम हमास, सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शव को तुरंत लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब कुछ। देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है, मैं आपको सबसे पहले दिखाएंगे। खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शव को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। मैं इसराइल को वह सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे कहे अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी आपके पूर्व बंधकों से मिला हूं जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। यह आपको आखिरी चेतावनी है। बंधकों को अभी रिहा करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जानकार मानते हैं कि ट्रंप केवल एक ही सोच नहीं रखते। गाजा को लेकर ट्रंप के बयानों में लगातार बदलाव देखा गया। कभी वो खुद गाजा पर कंट्रोल करने की प्रबल इच्छा रखते थे, तो अब काफी आलोचनाओं के बाद इसे खाली कराने के लिए इसराइल का साथ दे रहे हैं। ट्रंप की धमकी को लेकर हमास की ओर से भी दो टुक और साफ लहजे में जवाब दिया गया। रॉयटर्स ने लिखा कि ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने एजेंसी को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने इस बाबत अपना पक्ष रखा है। हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कानवा ने कहा, शेष इसराइली कैदियों को रिहा करने का सबसे अच्छा तरीका कब्जे को दूसरे चरण में ले जाना और मध्यस्थों के प्रायोजन के तहत हस्ताक्षरित समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करना है। हमास ने यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात भी कही कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा युद्ध विराम से पीछे हटने और गाजा वासियों की घेराबंदी तेज करने के लिए एक तरह का खुला समर्थन दिया है। यानी ट्रंप जिस बात से बार बार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पावरफुल है और वो हमास को क्षण भर में खत्म कर सकता है, लेकिन इस धमकी का हमास पर कोई असर तो फिलहाल नहीं दिख रहा। ट्रंप लगातार इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और खुलकर गाजा को खाली कराने की बात भी कह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कभी ये भी कहा था कि गाजा पर अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है और उसे दोबारा से स्वर्ग की तरह बनाना चाहता है, लेकिन हमास और गाजा वालों ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि कभी वो ट्रंप के नेतृत्व यानी अमेरिका के नेतृत्व में रहना भी पसंद करेंगे। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।